हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय आपका बहुत ही पसंदीदा विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का है साथियों, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर यह आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, वो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम मंथली लव राशिफल की विषय पर बात करते हैं तो हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट जो होता है वो सिंगल जातकों के लिए होता है, जिनका कोई मित्र नहीं बना है या नहीं बन पाया है। उनके विषय में बताते हैं कि भाई ग्रहों के सपोर्ट के आधार पर आप सक्सेस होंगे या सपोर्ट नहीं मिलने के कारण आप सफल नहीं होंगे मित्र बनाने में या मित्रता को आगे बढ़ाने में मित्र बनने के बाद। इसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं सिंगल जातकों के लिए। दूसरी बात करते हैं, जो सेकंड नंबर पॉइंट होता है वो होता है कि यदि आप रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर चल रहा है तो आपको कितनी प्रोग्रेस होगी, ग्रह कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप आगे जा पाएंगे, क्या आप मैरिज भी कर पाएंगे अगर कोई प्लानिंग है आपकी मैरिज करने की तो। इसके विषय में भी बताते हैं कोई बीच में प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी होगी आपके रिलेशनशिप में, आपकी मित्रता में, फ्रेंडशिप में। अगर ग्रहों का कुछ इस प्रकार का योग है तो उससे संबंधित जानकारी भी आपको देंगे। पॉइंट नंबर 3 मैरिड कपल्स के लिए, यानी कि अगर आप विवाहित हैं, महिला हैं चाहे पुरुष, तो आपका वैवाहिक जीवन इस जनवरी 2023 में कैसा जाने वाला है। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी आप मिथुन लगन राशि के जातकों की जनवरी 2023 में। पहले से भी अगर आपकी रिलेशनशिप बनी हुई है तो क्या इस महीने उसमें आप सक्सेस होंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे, या वहाँ आपके लिए कुछ समस्याएं तो नहीं बन जाएंगी, या रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। और पॉइंट नंबर 5 ये होगा कि जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, यानी कि आपका मित्र चाहे आपसे सेपरेट हो गया या आप सेपरेट हो गए या दोनों आपसी सहमति से सेपरेट हो गए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, लेकिन वो तो जब जो जैसे होना था हो गया। अब हाल फिलहाल में आप मिथुन लगन राशि के जातक अगर ये चाहते हैं कि भाई मैं उस मित्र के साथ, अपनी जो मेरा फ्रेंड था, जिसके साथ मेरे रिलेशन थे या मैं अफेयर था, मैं अब दोबारा उसी के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं और किसी दूसरे के साथ अफेयर में नहीं रहना चाहता या रिलेशनशिप में, तो कितने चांसेस हैं इस बात के कि ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं इस महीने, कि आप जैसा सोच रहे हैं उस सोच के मुताबिक आप अपनी सोच के अनुसार आप उसमें कामयाब हो पाएंगे अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं तो, या सिर्फ रिजल्ट 0 ही आएगा या ना के बराबर आएगा, क्या स्थिति रहेगी ग्रहों की ओर से। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इन चीज़ों पर। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं जो आप सिंगल जातक हैं मिथुन लगन राशि के, उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, बेशक आप सिंगल हैं, जो सिंगल हैं, अब जिनका चल रहा है या जिनका हो गया उनकी बात नहीं है, जो पूर्ण रूप से सिंगल है मैं उनकी बात कर रहा हूं, मिथुन लगन राशि के जातकों की, कि यदि आप सिंगल हैं साथियों, तो यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ कुछ ग्रहों का कुछ इस प्रकार का बना हुआ है कि
आपका जो फोकस है वो ज़्यादा अपने करियर पर दिख रहा है, और क्योंकि आप करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा चिंतित हैं और ज़्यादा कंसर्न हैं, तो इसीलिए एक तो बहुत ज़्यादा आपका इधर ध्यान जाए मित्रता की ओर, या किसी के साथ फ्लर्ट करें या रिलेशनशिप में जाएं या अफेयर करें, इतना ज़्यादा इस महीने नहीं लग रहा है। उसका कारण एक और भी है। ये एक तो कारण यही हुआ, जैसा मैंने कहा, करियर पर कुछ अधिक फोकस। दूसरा एक कारण और भी है, और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अपनी ओर से भी कुछ सुझाव भी दूंगा ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि देखिए, बेशक आपका ये अच्छी बात है कि आपका करियर पर फोकस ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप मित्र बनाने के विषय में भी अगर कहीं दिमाग के किसी कोने में आपके कुछ ऐसा चल रहा है साथियों, तो बहुत मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ इस महीने। और इस महीने क्या, जब तक ग्रहों की ऐसी स्थिति रहेगी तब तक। अब क्योंकि बात जनवरी 2023 की हो रही है, तो मैं जनवरी 2023 की ही बात करूंगा आपसे। तो इसी महीने की बात हो रही है, क्योंकि तो यहाँ पर मैं आप मिथुन लगन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि मित्र बनाने में प्रिय साथियों जल्दबाजी ना करें। आपके साथ आपके मित्र के द्वारा हो सकता है धोखा, इसके संभावनाएं बहुत अधिक हैं साथियों। आप तो पूरी ईमानदारी से, आपके अंदर तो रोमांच भरा होगा उस मित्र को लेके, तो आप चाहेंगे कि चलो ठीक है, हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ इस मित्रता को, और आप तो पता नहीं क्या क्या प्लानिंग रखेंगे अपने माइंड में, अच्छी प्लानिंग उनको लेके, लेकिन उधर से कुछ इसी प्रकार का रेसिप्रोकेट हो आपके लिए, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। क्योंकि उधर से दो चीज़ मुझे दिखाई देती हैं आपके मित्र की ओर से, जिसमें आप दिलचस्पी या तो ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, या अभी मन बना रहे हैं, कि या तो वो आपको यूज़ करेंगे टाइम पास के लिए, कि चलो भाई ठीक है, ये अगर मुझ में इंटरेस्ट शो कर रहा है या कर रही है तो ठीक है, इसके साथ टाइम पास कर लेते हैं, क्या जाता है, फ्लर्ट कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि जितना गंभीरता से आप सोचेंगे या सोच रहे हैं, उतना गंभीरता से उधर से दूसरा जो आपका मित्र है, जिसको आप मित्र बनाना चाहते हैं या मित्र के रूप में देखना चाहते हैं, या जिसके साथ आप अफेयर में जाना चाहते हैं या रिलेशनशिप में जाना, वो आपको लेकर के इतना सीरियस नहीं है, नहीं होगा इस महीने तो। एटलीस्ट आगे की बात आगे करेंगे, तो उधर से किसी ना किसी प्रकार की आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। चीटिंग इन द सेंस कि आप अगर प्रपोज करते हैं, मान लीजिए कि भाई मैं आपको पसंद करती हूँ या करता हूँ, और मैं आपके साथ आगे का लाइफ लीड करना चाहते हैं, हम एक साथ कुछ टाइम के बाद हम मैरिज कर लेंगे, तो मैंने जैसा कहा कि आपके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स एक साथ चल सकती हैं, लेकिन उधर ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा। उधर से वो सिर्फ और सिर्फ आपको बातों के जालों में घुमाना चाहेंगे, और बस इसी बात से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सचेत और सावधान करना चाह रहा हूँ। वैसे तो इस बात की भी अधिक संभावना है कि ये कार्य आपके साथ हो चुका हो, ये भी, इसकी भी संभावना है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, अदर साइड ये भी है, कि आप अपने घर के जो लोग हैं, विशेष रूप से 22 जनवरी तक जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो घर के बड़े हैं, आप उनके ऊपर ये मसला छोड़ दें। इसकी भी बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं कि आप अपने घर के बड़ों से ही कह दें कि आप ही, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरा फोकस सारा करियर पे ही है, दिमाग में चीज़ें आती हैं ठीक है, लेकिन टाइम नहीं है, समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो आप जो मेरे लिए ठीक समझते हैं वो करें। इसकी भी अच्छी संभावना है कि आप अपने परिवार के बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जिनको आप रेस्पेक्ट देते हैं, उनके ऊपर ये डिसीजन छोड़ दें। ये भी, इस बात की भी बहुत प्रबल संभावना है प्रिय साथियों, लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने घर के बड़ों पर ये डिसीजन छोड़ना चाहते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपकी ओर से, और सोच अच्छी है आपकी अगर ऐसा है, और ग्रह ऐसा इशारा कर रहे हैं
कि ऐसा भी मुमकिन है, ये भी आप कर सकते हैं, इसकी भी अच्छी प्रबल, मैंने जैसा कहा प्रबल संभावना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस प्रकार के हालात बनेंगे जनवरी 2023 में आप सिंगल जातकों के लिए जो मिथुन लगन राशि के हैं। अब बात करते हैं कि अब आप यदि रिलेशनशिप में चल रहे हैं या अफेयर आपका चल रहा है पहले से ही, तो आप जानना चाहेंगे कि भाई हम तो रिलेशनशिप में हैं या हमारा अफेयर चल रहा है, बल्कि हम तो एक सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी ही हम आने वाले कुछ टाइम में अपना मैरिज को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैरिज का कोई योग नहीं है इस महीने जनवरी 2023 में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो जब योग बनेगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप बिना योग के एफर्ट करेंगे तो उसमें रिजल्ट आपको बिग जीरो आएंगे। तो ये मैंने आपसे बता दिया कि इस महीने शादी का योग नहीं है मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन अब बात आती है कि ये रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग रहेगी या नहीं रहेगी। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ कि इस रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा टेंशन अधिक नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप में आपके मित्र के साथ कुछ तनातनी या कुछ तलखी या कुछ टेंशन, इस प्रकार की सिचुएशन बनती अधिक नज़र आती है। तो मैं यहाँ पर आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हो सकता है कि बीच में कुछ और थर्ड पर्सन या कुछ और लोग वो ये ना चाहें कि आपकी मित्रता ये आगे चले या बने ही रहे या ये सक्सेस हो। उसके लिए भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी बन सकती है। तो मैं आपको सचेत और सावधान करना चाहता हूँ कि हालात ठीक नहीं है, ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं जा रही है मिथुन लगन राशि के जातकों के जो अफेयर में है या रिलेशनशिप में। यहाँ पर आपके मित्रता में, रिलेशनशिप में मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आती है और मैं बहुत ज़्यादा खुल करके बात करना नहीं चाहता। बस मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ कि सतर्क रहिए, आप सचेत रहना इस महीने। और जो भी अपने मित्र के साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर भी काफ़ी नियंत्रण रखना है। कोई ऐसा काम ना हो जाए आपके द्वारा, कोई ऐसी मुंह से बात ना निकल जाए आपके द्वारा कि जो आपके मित्र को हर्ट कर जाए। और अगर मित्र को हर्ट कर गई तो मित्र आपका पीछे हट जाएगा, क्योंकि यह ग्रहों की ऐसा ही स्थिति बन रही है। तो बहुत आपने सोच समझ करके ये महीना निकालना है, अगर वाकई आप चाहते हैं कि मैं अपनी फ्रेंडशिप को लूज़ ना करूं, इस मित्रता को। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मैं बार बार इसीलिए कॉशियस कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। आते हैं अब वैवाहिक जीवन पर कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, कैसा चलेगा इस महीने जनवरी 2023 में। प्रिय साथियों, आपका जो वैवाहिक जीवन है 1 जनवरी से लेके 18 जनवरी के जो बीच का समय है, इसमें तो मिला जुला रहेगा, मध्यम कह सकते हैं हम। यानी कि सुबह को आपके और उनके बीच में कुछ आर्गूमेंट्स हो गए, शाम को आप एक दूसरे के साथ मूवी देखने जा रहे हैं या कहीं सैर करने जा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का रहेगा। लेकिन 18 जनवरी से लेकर के और माह के अंत तक यानी कि 31 जनवरी तक का जो समय होगा, उसमें आप अपने वैवाहिक जीवन का 100% आनंद लेंगे। आगे बात करते हैं, नंबर 4 पॉइंट लेंगे जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, कि यदि आप मिथुन लगन राशि के जातकों के पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं तो क्या उसमें आप सफल होंगे, या इस प्रकार की कोई अभी संभावना नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि पहले से आप रिलेशनशिप में हैं और मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल आपके अफेयर्स चल रहे हैं कहीं, तो इस महीने आके गड़बड़ ना हो जाए आपके बीच में। तो साथियों, ये मैं आपसे बता दूं कि ये जो महीना है, आप मिथुन लगन राशि के जातकों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के बात कर रहे हैं हम आपसे स्पेशली, कि यहाँ पर बेशक आप, अगर मैंने जैसा कहा कि आपने कहा कि भाई मैं तो पहले से ही रिलेशनशिप में हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल तो मेरे पहले से ही चल रहे हैं, तो मुझे तो आप ये बताएं कि जनवरी में मेरा कैसा रहने वाला है।
तो देखिए जनवरी में आपका कैसा रहने वाला है। जनवरी में आपके हालात मुझे बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो आप उनको ज़रा थोड़ा, अगर हैं आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो उनको संभाल के रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इस महीने आपके लिए दिक्कतें पैदा होती दिखाई दे रही हैं हमें। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहिए। और या फिर ये स्थिति भी बन सकती है दूसरी, ऐसा भी ग्रहों का संकेत मिल रहा है कि आप सारी चीजों को देखते हुए बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से ये फैसला करें, क्योंकि बुद्धि का भी भरपूर इस्तेमाल आप करने वाले हैं इस महीने। और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से डिसीजन लेना का जो चांस है वो बहुत अधिक बनता दिखाई दे रहा है। और वो यही है कि आप इस चीज पर ज्यादा आपकी फोकस रह सकता है कि भाई मैंने अपने वैवाहिक जीवन को देखना है, वो चीज तो मेरे लिए नंबर 2 है, वो मैं बाद में भी देखता रहूँगा, पहले मेरा लाइफ वैवाहिक जीवन सुखी होना चाहिए। तो ये भी आप सोच के साथ अपना कुछ ना कुछ फैसला इस महीने लेंगे, जो बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से लेना चाहेंगे आप, और लेंगे। हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है कि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थोड़ा विड्रॉ कर लें अपने आप को, और ये चाहते हुए कि भाई मैं अपने आप को भी टेंशन नहीं देना चाहता, अपनी फैमिली लाइफ भी मैं डिस्टर्ब, जो मेरी मैरिड लाइफ, उसको भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो अभी मैं उधर से थोड़ा सा, और ये आप इसमें एक और भी काम होने वाला है जिसकी अधिक संभावना है कि आपका वो जो मित्र है ना, जिसके साथ आप अभी पहले से एंजॉय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो भी थोड़ा, उसकी तरफ से भी जो रेस्पॉन्स है वो भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। बहुत अधिक उधर से कोई एक्साइटमेंट आपको देखने को मिले, ये भी संभावना इसकी भी बहुत ना के बराबर है। तो कहने का भाव यही हुआ कि इस महीने ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो सिचुएशन है, ये एक तरीके से ठंडे बस्ते में ही दिखाई देती है, और इसमें किसी प्रकार की कोई विशेष प्रोग्रेस या कोई ज़्यादा सक्सेस आप हो जाए, इसके चांसेस ना के बराबर है। आगे बात करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा रहे हैं तो आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा मिथुन लग्न राशि के जातकों के लिए। साथियों, अभी तो आपके लिए तकलीफें दिखाई दे रही हैं। बेशक आप, चाहे आपका मित्र आपको छोड़ के गया था या आपने छोड़ा था, लेकिन फिलहाल मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ग्रहों के आधार पर, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि आप इतना जरूर करें, हाल तो आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और जो भी फैसले आप करेंगे वो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मैं आपका दूर करना चाहूँगा। वो कन्फ्यूज़न ये हो सकता है आपको अपने मित्र को लेके, कि आपका मित्र क्या, अगर आप एफर्ट करते हैं उससे मिलने के लिए, उसको कांटेक्ट करने के लिए, तो क्या उधर से उसका कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा। अभी इस महीने जनवरी में तो मुझे दूर तक भी ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है कि आपके एफर्ट के बाद आपका मित्र आपसे दोबारा संपर्क करने में अपना इंटरेस्ट दिखाए। और अगर दिखाया भी, आपको ऐसा महसूस होता भी है, मान लीजिए कि उधर से वो इंटरेस्ट अपना शो कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों का धोखा होगा, उसको आप सच ना मान लें। हो सकता है उसके पीछे उनकी कोई और प्लानिंग काम कर रही हो, लेकिन ये इसमें बिल्कुल प्योरिटी नहीं दिखाई दे रही, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और बहुत, जैसा कि आप बुद्धिमान हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से ही आप डिसीजन लेंगे भी, तो इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई ज़्यादा कहते हुए भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस जो मैं, जहाँ पर जिस चीज़ को लेकर के मुझे डाउट था और मैं आपको सावधान करना चाहता था, वो मैं कर चुका हूँ। डिसीजन तो अब आपके हाथों में है, आप लेंगे। लेकिन इस महीने एटलीस्ट, या जब तक ग्रहों के आगे भी इस प्रकार की सिचुएशन रहती है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, तब तक तो मेरा आपके साथ यही सुझाव होगा, यही कहना रहेगा कि बहुत सावधान रहिए। तो ये था आप मिथुन लग्न राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल जनवरी 2023 का।
प्रिय साथियों, आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अभी जो हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सारे वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन समय रहते आप तक सीधे पहुंच पाए, तो फिर आप देर मत कीजिए साथियों, बेल आइकन जो आप देख रहे हैं उसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।